मैं आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी हर कमी को पूरा करता रहूंगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटे हुए शर्म आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन यह गलती मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी वह तो मैं एक विधवा हूँ। लेकिन अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उनका कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे मानस की परवरिश करने में ही लगी रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया, तो एक नए नौकर की ज़रूरत पड़ गई। मैंने अपने पुराने नौकर से कहा, तुम ही कोई भरोसे का आदमी ला दो जो तुम्हारी जगह काम कर सके। उसने अपने एक दोस्त को अपनी जगह लेकर आया। मैंने भी उसे भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। उसका नाम विनोद था। वह पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। वाकई वह बहुत नेक लड़का था और पढ़ा लिखा भी था। सुबह से शाम तक मेरे बेटे के साथ ऑफिस में रहता था। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता था। मुझको उसके साथ लगाव हो गया था। मेरी एक ननद थी जो दूसरे देश में रहती थी। एक बार वो मेरे यहाँ आई तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझसे दूर रहे। वह अपने पापा के बिजनेस को भी संभाल रहा था, मगर अपनी बुआ के कहने पर वह विदेश जाने का ख्वाब देखने लगा और वह बिजनेस मेरे हवाले करके चला गया। अब बेटे के बगैर मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। ऐसे में मुझे किसी का सहारा था तो वह विनोद ही था। वह अपनी गरीबी से टूटा हुआ था। उसे भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा गया मैं बहुत रोई। उसने मेरे दुख महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको बिल्कुल मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इन शब्दों से मैंने खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जिस बेटे के लिए उम्र के सारे सुनहरे पल खो दिए, उसको पाल पोस कर बड़ा किया, वहीं मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बेटे की यादों में खोई हुई थी। आज मुझे अपनी बीती हुई जिंदगी की सारी बातें याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हे लिए विनोद मेरे पास आ गया। उसकी नज़रें मेरे उदास चेहरे पर थी। उसने मुझे बहुत दिलासा दिया। दिन बीतते गए और मेरे बेटे को गए 6 महीने हो गए। इतने दिनों में विनोद एक मजबूत इंसान नजर आ रहा था। उसका वह लड़कपन खत्म हो चुका था। वह एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि काश हम खूब जी भरकर बातें करें, मगर मेरे और उसके बीच जो फैसला था उसको मिटाना हमारे बस की बात नहीं थी। वह नौकर था और मैं मालकिन। मैं अब हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी थी और वह भी पहले से ज़्यादा मेरी बात मानने लगा था। कई बार मैंने सोचा कि अगर मैं इस ज़िंदगी को छोड़कर एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की इच्छा करती, जो औरत की इज्जत करने के साथ उसके दिल की बातें भी जान ले। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब मेरा बेटा जवान था और मेरी उम्र 42 साल थी, तो इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और विनोद की उम्र में बहुत फ़र्क था। उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया, जिसके कारण मुझे वह एहसास मिला जो किसी भी औरत को उस वक्त ज़रूरत होती है, जब वह अकेली और मजबूर बगैर सहारे की ज़िंदगी गुजार रही होती है। मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात पैदा हो रहे थे, जो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ थी और विधवा भी थी। मेरी उमंग और मेरी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी। अब जबकि अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी मिली तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत भी जाग गई। सोचती, काश मेरी एक और औलाद होती। और कभी सोचती कि अगर मैंने फिर से अपना घर बसाया होता तो आज मेरे आसपास मेरे अपने होते। और अब जब भी विनोद हिसाब देने आता, वह मेरे सामने बैठा होता। मेरी हालत अजीब हो जाती थी। मैं किस तरह उसको अपने दिल की बात बताती कि दोबारा से मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों विधवा का घर दोबारा बसा लेना अच्छा होता है। जब उस समय लोग कहते थे कि विधवा का शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं है, तो मैं इन बातों से गुस्सा हो जाती थी कि यह क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं। विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास घर, दौलत और औलाद सब कुछ है। मुझे किसी सहारे की भी ज़रूरत नहीं। मगर अब लगता है कि औरत का हर हाल में असली सहारा उसका जीवन साथी ही होता है। एक दिन हम दोनों मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल पर रुकी थी, तो एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दो, भूखा हूँ। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे।
मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैंने हैरानी से विनोद की तरफ देखा, वह भी कुछ हैरान सा हो गया था। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैंने बोला, कमाल है, कभी कभी यह भिखारी बिना कैसी बातें कर देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई दोबारा शादी करता है भला? क्यों नहीं मालकिन, आप किसी तरह भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में खुशी हो रही थी। मैंने कहा, इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। सुनो विनोद, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो गए हो कि अपनी सेहत का भी तुम्हें होश नहीं रहता। मैंने कह तो दिया, लेकिन यह बात करके खुद ही शर्मिंदगी हो रही थी मुझे। मेरी झिझक देखकर उसने मेरी झिझक को दूर करना चाहा। मैडम, वाकई आप अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुझे गलतफहमी में डाल रहे हो। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, आप अभी बहुत खूबसूरत हैं, खुद से कम उम्र की लगती हैं। आपने ज़िंदगी में देखा ही क्या है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश और उसकी देखरेख की फिक्र रहती है। चाहे तो आप नई खुशियाँ हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो विनोद? मैं हंस पड़ी। क्या मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपनी औकात से आगे बढ़ गया। तभी उसने बोला, माफ़ी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। अपनी बेवकूफ़ी में ये सब कह दिया मैंने। ये बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज कम उम्र की लड़कियां घर में बिन ब्याही बैठी हैं, इस उम्र में विधवा से कौन शादी करेगा? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ? मैंने कहा, कहो। तो उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आप पसंद है, अगर आप चाहे तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात मेरे साथ मेरा नौकर करेगा, मुझसे इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। उसने समझा मैं नाराज़ हो गई हूँ, तब वो भी डर गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे यह बात करके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू में किया और कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ विनोद, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है। तुम्हें मुझसे हमदर्दी है, इसलिए ऐसे जज्बाती बात कह दी, लेकिन जज्बाती फैसले पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने मुझे रोकते हुए कहा, लेकिन यह जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ कर यह बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फ़र्क है विनोद कि अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद तो है ना, मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं यह मेरी दौलत पर नज़र जमाए तो नहीं बैठा है, मुझसे शादी करने का मतलब क्या है? अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। मैं कश्मकश में थी, दिल कहता था कि इस बात को मान लूँ और दिमाग कहता था नहीं, अब वक्त बीत गया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा दे दिया करते हैं। उसके बाद काफ़ी दिन तक हम दोनों चुप रहे और अंदर ही अंदर तूफान चल रहा था। मैं रातों को सो नहीं पाती थी, दिल बार बार उसके कारण बेचैन था। घर में अब कौन था विनोद के सिवा? मैंने सोचा, अकेली औरत को किसी मजबूत सहारे की कितनी ज़रूरत होती है। मुझे भी यकीनन उससे मोहब्बत हो या ना हो, मगर वह मेरी ज़रूरत ज़रूर बन गया था। उसने अपने साफ सुथरे व्यवहार से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग ने उसको नौकर की जगह अपना साथी समझना शुरू कर दिया था। अब मैं हर दिन सोचती रहती थी। ज़्यादा सोचने से मेरा वजूद भी जवाब दे गया, सर में दर्द रहने लगा था। मैंने बिजनेस पर ध्यान देना भी छोड़ दिया, सारी जिम्मेदारी विनोद को दे दी। एक दिन सर में बहुत दर्द था और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि विनोद ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। उसने मेरे कमरे में आने की इजाज़त मांगी। मैंने कहा, आ जाओ, मुझे यहीं पर फाइल दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फट रहा है। वह कुर्सी लेकर मेरे पास बैठ गया, फाइलें एक तरफ रख दिया, बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूँ? मेरे मना करने के बावजूद मेरे माथे पर हाथ रखा और दबाने लगा। मुझे बहुत सुकून मिला। हालांकि मेरे पति के मौत के बाद मैंने कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी कभी कोई कमज़ोर पल इंसान को अपने वश में कर लेता है। बस मैंने आंखें बंद कर ली और यूं जाहिर किया कि जैसे कुछ होश ही ना हो। उस वक्त विनोद ने भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। वो मेरे कमरे से चला गया, बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लो, मैं सुबह फाइलें चेक करवा लूँगा। वह अगले दिन नहीं आया, ना ही उसके अगले बाद वाले दिन। मैंने उसको फ़ोन किया, वह बोला, ऑफिस के बाद आपके पास आ जाऊँगा। सोचा आप आराम कर रही हैं, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ, ऑफिस में काम ज़्यादा है। मुझे डर था कि कहीं अब वह मेरे घर का काम छोड़कर ना चला जाए। उसको मेरी परेशानी अच्छी तरह पता थी। शाम को वह आ गया, मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई और कुछ कागज़ पर दस्तखत करवाने थे, वह भी कर दिए। तब उसने कहा, मैडम आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक।
शायद आप इस फैसले से डरती हैं, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं है, हम भुला देते हैं कि हमारे बीच ऐसी कोई बात हुई थी। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपका बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस पर पहले की तरह ध्यान दे। मैं धीरे धीरे अब अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगी, मगर उसका ख्याल दिल से नहीं गया। मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हो गया था। ना चाहते हुए भी एक दिन मैंने उसे कह दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको इस शादी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसने कहा, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है, यह ठीक है, मगर मैं अपने बेटे को कैसे कहूँ कि मैं इस उम्र में शादी कर रही हूँ। मैंने अपनी ननद को फ़ोन कर दिया और उनको अपना फ़ैसला बता दिया। वह बोली, आप ज़रूर शादी कर लें, मैं मानस को संभाल लूँगी, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप ही रहेंगी, किसी और को मालिक नहीं बनाइएगा। अपनी ननद की इजाज़त से मैंने विनोद से शादी कर ली। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया, मगर उसको इस बात पर राज़ी नहीं कर सकी कि वह माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता। वह बहुत नाराज़ हुआ। उसने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। उसने कुछ साल बाद इंडिया का बिजनेस भी अपने नाम करवा लिया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते हुए देखकर मैं बहुत खुश थी, मगर काश वह मेरी शादी से खुश हो जाता, क्योंकि मेरे दौलत का लालच विनोद को नहीं था। उसको एक जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। यह कदम उठाकर मैंने अपना बेटा ज़रूर खो दिया, मगर मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि विनोद से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने वाकई उम्र के फ़र्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। मेरा इतना ख्याल रखा था, जरा भी तकलीफ़ नहीं होने देता था। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी खुश नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस बेटे के कारण मैंने अपनी जवानी को कुर्बान करके उसकी परवरिश की थी, आज उसको मुझसे मिलना मंजूर भी नहीं।